हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्टकिन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस ऑन बोर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रिक करंट का। So we have learnt in earlier classes that some solid materials allow electric current to pass through them, whereas other do not allow electric current to pass through them. Means कुछ ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, दैट वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, बट सम कैन नॉट अलाउ टू पास। मीन्स कुछ ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता, दैट वन इज द पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर भी हम उन्हें बोल सकते हैं। बट यहाँ पर पुअर कंडक्टर ही हमने यूज करना है। क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसा भी होगा जो करंट को अच्छी तरह से कैरी नहीं करेगा, अच्छी तरह से पास होने नहीं देगा। सम करंट्स कैन पास, तो दैट वन इज द पुअर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। In this chapter, we will start. Do liquids conduct electricity? Liquids conduct electricity. The liquids that conduct electricity are solution of acid, bases and salts in water. Means ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर जिनकी प्रवृत्ति नेचर एसिडिक है, बेसिक है और साल्ट से संबंधित है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉल्यूशन भी। देयर आर हाउएवर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड्स सच एज मेटल्स एंड लिक्विड्स सच एज सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। In solids, electricity is carried by electron, but in liquids, electricity is carried by ions, positively charged ions or negatively charged ions. So, liquids के अंदर से हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं सेटअप तैयार कर लेंगे, जिसमें स्विच है, बैटरी है, स्विच, बैटरी, बल्ब, बीकर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ले लेते हैं इसके अंदर। मीन्स एसिड ले लिया है, आयरन नेल एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में आयरन नेल ले लिए। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू करता है। मीन्स जबकि हमारी जो वायर है वो आपस में टच नहीं है इन द सॉल्यूशन, आफ्टर ऑल बल्ब इज ग्लोइंग। मीन्स सॉल्यूशन में कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसको ये कंडक्ट करता है। सो दैट वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मीन्स लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सम आर नॉट, लाइक शुगर सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। क्यों? क्योंकि हमने जब इसका स्विच ऑन किया तो बल्ब डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करता। इट मीन्स ये कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, प्योर वाटर। प्योर वाटर आल्सो डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सो बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन वी स्विच ऑफ ऑन द सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करता। इट मीन्स प्योर वाटर आल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, बट एट सम प्लेसेस वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वाटर मिक्स्ड मिनरल्स और साल्ट्स। मीन्स अगर इसमें साल्ट मिल जाए या कोई मिनरल्स मिल जाए, एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो ये क्या करेगा, वाटर प्योर नहीं होगा। प्योर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इजिली। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं साल्टी वाटर। साल्टी वाटर गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बल्ब हमारा ग्लो करता है इसमें। मीन्स साल्टी वाटर के अंदर ऐसा क्या है, साल्टी वाटर के अंदर आयंस बन सकते हैं। आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एट दिस प्लेस और हमारा बल्ब ग्लोज करेगा in salty water. So it is a good conductor of an electricity.
नेक्स्ट मीन्स इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो वो हैं गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, बट कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते तो वो हैं पुअर कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी. So by this process, we can do another things also like electroplating. Electroplating also we done with this process by the electricity. The process of depositing layer of a desired metal over a metal object with the help of electric current इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक्चुअल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, हमारे पास सेम है. इसमें क्या रहेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट वन इज द कॉपर रोड ले लेते हैं हम लोग, और इस बीकर के अंदर जो सोल्यूशन लेंगे हम CuSO4 कॉपर सल्फेट का. तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, यहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमें जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगी तो कॉपर और सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में ब्रेकआउट हो जाएगा. अब जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमेशा नेगेटिव की तरफ दौड़ते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे बिकॉज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. सो अब जैसे ही नेगेटिवली चार्ज आयन कॉपर रोड के पास पॉजिटिव सिरे के पास जाते हैं तो वहां से ये कॉपर ले लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करके फिर से बना लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट दोबारा से बना लेते हैं. बट एट द नेगेटिव टर्मिनल कॉपर, जो प्योर कॉपर जो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये जो भी वहां पर थिंग वी प्लेस्ड, कोई भी चीज आप प्लेस करेंगे वहां रखेंगे तो उसके ऊपर एक दूसरी परत मीन्स कॉपर की आयंस की एक परत चढ़ जाएगी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. द मेटल ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम टिन. मीन्स इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जो कि अच्छे से बना हुआ है. इसमें क्या रहेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड और ब्रास इलेक्ट्रोड. एट द इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले लेते हैं इसके बीच में. अब कॉपर आयन ब्रास इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल है ये. दूसरा सल्फेट, सल्फेट के जितने आयन्स है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे क्योंकि सल्फेट आयन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ दौड़ेगा जिससे क्या है वहां पर कॉपर सल्फेट दोबारा से बनाए गए. तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑन द ब्रास इलेक्ट्रोड, कॉपर के जो आयंस है वो सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे किस पे, ब्रास इलेक्ट्रोड पे, और इसके ऊपर एक परत बना लेंगे. नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में आपको मैंने बताया, इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस हो सकता है. नेक्स्ट है यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके यूजेस कहाँ होते हैं तो हम बताएंगे आपको. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए वेरी यूजफुल प्रोसेस. इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट with a thin layer of desired metal. The metal which is deposited in the form of a thin layer has some desired property which the metal of the object does not possess. For example, the metal which is deposited during electroplating is less reactive and hence resist corrosion. It has also a shiny appearance. This will become more clear from the following examples. मीन्स इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की एक परत चढ़ा देते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है. मान लो कि यहां पर आयरन की है तो आयरन की जो की होगी वो देखने में थोड़ी सी डल नजर आएगी, बट जैसे ही एक आयरन की के ऊपर
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा कॉपर की एक लेयर बना दी जाएगी, तो वो जो आयरन की है एज ए कॉपर की कील लगना शुरू हो जाएगी, हमें देखने में सुंदर हो गई। दूसरी बात, अब आयरन के आपको अच्छी तरह से पता है रस्ट लग जाता है बहुत जल्दी से, मॉइस्चर एयर के साथ वो रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाता है जो कि रस्ट है। और इसको रस्ट से लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर कॉपर की चढ़ा देते हैं, क्योंकि कॉपर जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग घर में जो पाइप लगी होती हैं, पानी की पाइपें पहले जो आती थी जीआई पाइप्स, तो उन पे जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जिंक की परत चढ़ा दी जाती थी, जिससे उनको जल्दी से रस्ट ना लगे, वो कोरिड ना हो। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ों पे क्रोमियम की भी प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम आल्सो है शाइनी मेटल, और जल्दी से इसके कोरिजन नहीं लगता। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक बाइसाइकिल हैंडल बार्स, बेल्स, व्हील रिम्स, बड़े चमकीले होते हैं, तो उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। सो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा कोटिंग की जाती है, जैसे कि बाथरूम फिटिंग्स, उसमें टैब्स हैं, टैब्स के ऊपर भी कोटिंग की जाती है, जिससे वो अच्छी दिखनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गोल्ड प्लेटेड, कॉपर प्लेटेड मग, गोल्ड प्लेटेड, कॉपर प्लेटेड, और इसी प्रकार से सिल्वर प्लेटेड एंड नेक्स्ट क्रोमियम प्लेटेड। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमारे देखने में और यूज़ करने में आती हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा परत चढ़ा दी जाती है दूसरी धातु की, उसे लंबे समय तक हमारे बीच में बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डिजायर्ड मेटल की एक परत दूसरी चीज पे चढ़ा के उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और वो एज इट इज बनी रहती है जब तक उसकी ऊपर की परत डल ना हो, उतरे ना। जैसे ही उतर जाएगी वो परत किसी भी तरीके से स्क्रैच पड़ने से कैसे भी, तो उसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, या वो जो नीचे वाली मेटल है, परत के नीचे जो मेटल है, दैट वन स्टार्ट टू कोरिड, और हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी चीज़ है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि हम लोग बने रहें एक दूसरे के साथ। ओके।